फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तबला और ढोलक की चाटी के लिए बेस्ट माइक्रोफोन। आपकी बजट में आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको बेस और चाटी के लिए जो माइक्रोफोन आप काम में लेते हैं ढोलक के लिए, तो उसमें जो चाटी होती है, चाटी की आवाज़ बड़ी पतली आती है। तो उस पतली आवाज़ को आप अपने माइक्रोफोन कौन सा यूज़ करेंगे उसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी आपको कौन सा माइक काम में लेना है, और वो आपके बिल्कुल बजट में होगा। आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं लगेगा और आप उसे काम में लेकर आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से अच्छा एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और उसके साथ आप अपने एसेसरीज़ को कोई काफ़ी अच्छी तरीके से लगाते हैं और आप मिक्सर भी यूज़ में लेते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन जब आप माइक्रोफोन की बात आती है तो आप वहाँ पर कंजूसी करने के चक्कर में अपना पूरा प्रोग्राम का मटिया मेल हो जाता है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने स्टेबलाइजर लगाया है तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लगाए हैं। तो आप सब चीज़ में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सिर्फ एक माइक्रोफोन पर ही आकर आप अपने जो होता है वो अपना कॉन्सेंट्रेट खो देते हैं और आपके प्रोग्राम में चार चांद नहीं लग पाते हैं। तो इस छोटी सी माइक्रोफोन को जो आप बिल्कुल रेयर केस में ले लेते हैं, आपको जो होता है वही लगा देते हैं और फिर ढोलक तबले वाले होते हैं तो उनकी चाटी की आवाज़ बराबर नहीं आ पाती है। तो आप अपने पूरे सिस्टम को जिस तरह से आप स्पीकर और टॉप बेस फॉरवेज जो भी आप लगाते हैं और मॉनिटर लगाते हैं वो सारे क्वालिटी के हैं, तो आपको अपना माइक्रोफोन भी क्वालिटी का ही आप यूज़ में लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है, आप अपने सारे जो सिस्टम लगाया है, पूरा साउंड सिस्टम, हर एक चीज़ का महत्व होता है। मॉनिटर का 4 वे 2 वे एले जो भी आपने स्पीकर लगाए हैं सबका महत्व है, सब क्वालिटी के लगाते हैं। लेकिन एक माइक्रोफोन आप एक 200-300 रुपए के चक्कर में आप लोकल माइक लगा लेते हैं और उसमें आपकी सारी क्वालिटी का मटिया मेल हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप जब भी माइक्रोफोन काम में लें ढोलक की बेस और चाटी के लिए, मैं बेस्ट चाटी के लिए बता रहा हूँ, तो चाटी में जो माइक्रोफोन आप काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे इस चैनल में देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो आपको जो माइक्रोफोन काम में लेना है वो कौन सा लेंगे उसकी कंपनी मैं बताऊँगा, वो आपको किस रेट में मिलेगा वो भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूँगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ में ले पाएंगे और आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो जो बेस और चाटी जो होती है ढोलक और तबले की, तो उसके लिए जो आपको माइक्रोफोन काम में लेना है वो माइक्रोफोन आप काम में लेंगे आहूजा कंपनी का, और वो किस तरह से होगा और उसका नंबर क्या होगा, उसका कोड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास ओरिजिनल माइक्रोफोन है या नहीं है और उसका QR कोड से आप चेक कर पाएंगे, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। और किस तरह से साउंड सिस्टम सेटअप लगाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में काफ़ी आसानी से इस तरह से अपने साउंड सिस्टम सेटअप को लगाते हैं, और उसके बाद आप अपने जो माइक्रोफोन होता है वहाँ पर आप कंजूसी करते हैं तो आपके प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब माइक्रोफोन की बात आती है तो आपके पास सारे माइक्रोफोन आपके पास होते हैं और उसमें से आपको एक माइक्रो देना होता है चाटी के लिए, तबले या ढोलक के लिए। तो वो आपको सेलेक्ट करने में आप कोताही बरतते हैं और आपके उसी कोताही की वजह से आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं जो आप माइक्रोफोन बता रहा हूँ वो है आहूजा कंपनी का ADM 311 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा और किस तरह से आप अपने चाटी को सही कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस माइक्रोफोन के द्वारा आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। ये आहूजा का ADM 311 डायनेमिक माइक्रोफोन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको किस तरह से यूज़ में लेंगे और किस तरह से इसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, और इसकी रेट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके स्पेसिफिकेशन बताई हुई है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग डिटेल दी हुई है। तो इस तरह आपको इसकी सेंसिटिविटी और फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है
और इसकी जो रेट है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर जूम करके बताता हूँ। तो इसमें जो रेट दी हुई है MRP 1875 रुपये दी हुई है। तो ये आपके मार्केट के हिसाब से कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि 1875 से ज़्यादा नहीं होगी। मान लो आपके एरिया में थोड़ी कम हो सकती है, वो आप अपने डीलर से कंफर्म करेंगे तो आपको कंफर्म हो सकती है। बाकी आपको ये यहाँ पर इस रेट में मिल सकता है। और ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन, और इसके साथ आपको माइक्रोफोन के साथ एक पीस आपको कनेक्टिंग केबल मिल जाती है, और साथ में आपको पाउच मिल जाता है। और इस तरह आपको इसको मैं ओपन करके बताऊंगा उसमें और क्या क्या मिलता है, जो आप देख पाएंगे। और ये QR कोड आपको शो हो रहा है। इस QR कोड के द्वारा आप अपने माइक्रोफोन ओरिजिनल है या नहीं है इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने इस तरह को इसे मेंटेन किया है। तो यहाँ पर इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो आप देख पाएंगे। तो इसे ओपन कर लेते हैं। आप बिल्कुल वीडियो मिस ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसमें दिख जाएगा क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले जैसे अपन को खोलने के बाद यहाँ पर पाउच दिख रहा है, जिसमें आप माइक्रोफोन को कहीं लाना ले जाना हो तो आप इसके द्वारा काम में ले पाएंगे, और इसमें आपको टूट फूट भी नहीं होगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये आपको मिलता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी माइक को लाने जाने में। और यहाँ पर एक डोरी दिख रही है, इसको आप खींचकर इसे पैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिटी की यहाँ पर लीड शो हो रही है, और काफ़ी मजबूत लीड है। ये लीड आप अपने माइक्रोफोन में काम में ले सकते हैं। और ये आपको XLR टू जैक लीड दिख रही है, जो आप अपने माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट कर इसे यूज़ में ले पाएंगे। आपके पास XLR टू XLR लीड अगर है तो आप वो काम में लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी इस जैक टू XLR पिन के द्वारा भी आप अपने माइक्रोफोन को काम में ले सकते हैं चलाने के लिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद माइक्रोफोन जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उससे पहले मैं आपको माइक्रोफोन को स्टैंड पर लगाने के लिए आपको ये क्लिप मिलता है। क्लिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो आपको पॉलीथीन में पैक मिलती है। इस पॉलीथीन को ओपन करने के बाद आप इसकी क्वालिटी को देख पाएंगे। तो मैं आपको इसे ओपन करके बताता हूँ, तो आप इसकी क्वालिटी देख पाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको शो हो रही है, जो आप अपने स्टैंड पर कसने के बाद अपने माइक्रोफोन को इसमें लगा सकते हैं। और आपको माइक्रोफोन गिरने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी लोकल जो आते हैं क्लिप, उससे माइक्रोफोन गिर जाता है और उसमें आपको टेपिंग करनी पड़ती है। इसमें आपको टेपिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये माइक्रोफोन ओपन कर लिया है। इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है, और उसकी जाली आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ अच्छी दिख रही है। और ये आपको आहूजा ADM 311 शो हो रहा है। और ये मन स्विच ऑन करते ही आपको यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखता है, जिससे आपको पता चलता है माइक्रोफोन ऑन हो चुका है। ये रेडियम लगा हुआ है। तो इसमें आप ये ऑफ़ करेंगे तो आपको शो नहीं होगा, ऑन करते ही आपको रेड कलर में शो हो जाएगा। तो इस तरह आप इस माइक्रोफोन की फिनिशिंग देख सकते हैं, जो सिल्वर कलर में आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो इस माइक को काम में लेंगे तो आपको चाटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको XLR नीचे शो हो रहा है, और ये आपको एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर नट दी हुई है। मान लो कभी ख़राब हो जाए माइक्रोफोन, इसे होता नहीं है, तो कभी रिपेयर करना हो तो आप उसको खोलकर काफ़ी अच्छी तरीके काम में ले पाएंगे। और यहाँ पर आप अपने पूरी फिनिशिंग के साथ आहूजा के इस माइक्रोफोन को देख पा रहे हैं, जो आपको तबले की और ढोलक की चाटी के लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन होते हैं। और आप इसे काम में लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आपके पूरा जो साउंड सिस्टम है उसमें चार चांद लगाने के लिए ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा है। और आपके तबले और ढोलक की चाटी काफ़ी अच्छी तरीके से खुल कर बजेगी, और आप अपने साउंड सिस्टम में काम में लेकर यूज़ कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।